नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे किसानों के साथ सरकार की बात नहीं बनी है, दोनों के बीच छठे दौर की वार्ता विफल हो गई। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। साथ ही बताएंगे गहलोत के प्रहार के बारे में, जिन्होंने एक बार फिर किसानों के मुद्दे को लेकर पीएम की चुप्पी पर निशाना साधा। इसके साथ ही बात होगी पंचायत चुनाव में खिले कमल की, जो कि चुनाव नतीजों में कमल की मजबूती से कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। और बात होगी एंटी करप्शन डे की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं किसानों से जुड़ी खबर से। किसान कानून और कोहराम, अब तक की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से। 14 दिन से आंदोलन पर किसान बैठे, उन्होंने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कल अमित शाह ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया था, जिसके बाद एक प्रस्ताव तैयार हुआ और उस प्रस्ताव को किसानों के पास भेजा गया। किसानों ने आज उस प्रस्ताव को आपस में बैठकर स्टडी किया, डिस्कस किया और उसके बाद केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सरकार ने एमएसपी समेत कुछ मुद्दों पर संशोधन का प्रस्ताव किसान संगठनों के सामने रखा था, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों ने बैठक कर सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। किसान संगठन की मांग है कि नए कृषि कानून को ही रद्द करो, उससे कम पर किसान मानने को तैयार नहीं है। आइए बताते हैं कि सरकार के प्रस्ताव पर क्या है किसान संगठनों का फैसला। केंद्र के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। पूरे देश में 14 दिसंबर को किसान प्रदर्शन करेंगे। पूरे देश में रोज प्रदर्शन जारी रखेंगे किसान। दिल्ली की सड़कों को जाम करने की तैयारी है। 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर हाईवे पर रोक। बीजेपी के सभी मंत्रियों के घेराव का भी फैसला किया है। इसके अलावा 12 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री करने का फैसला किया गया है। सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट, जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है, पूरा देश का फैसला है। ये किसी व्यक्ति का फैसला नहीं, किसी संगठन का नहीं है। और पूरे ये मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी, ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है। और आम किसान जो गांव में है, वहां तक अपनी आवाज हम पहुंचावे। जो और अब यह भी जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने आखिर आज क्या प्रस्ताव भेजा था किसानों के पास। प्रस्ताव में था कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। 7 मुद्दों पर आवश्यक संशोधन के लिए केंद्र सरकार तैयार है, यह प्रस्ताव भी भेजा गया। साथ ही यह प्रस्ताव भेजा गया कि किसानों की जो बाकी मांगे हैं उन्हें मानने को हम तैयार हैं। कानूनों की वापसी का प्रस्ताव में जिक्र नहीं था। और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में प्रदेश के किसान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब प्रदेश के किसान केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए दिल्ली में अपनी संख्या बल बढ़ाकर दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं। किसान सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए NH 8 को भी जाम करने की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। किसान महापंचायत के नेता रामपाल जाट ने कहा
कि प्रदेश में अब तक पंचायती राज चुनाव चल रहे थे, लिहाजा किसान कम संख्या में दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो मरुधरा के किसान आगामी 12 दिसंबर को अनिश्चितकालीन महापड़ाव के लिए दिल्ली कूच करेंगे। दो मुद्दे हैं, इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक राजस्थान के किसान निरंतर लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और अभी राजस्थान के किसानों ने अनेक सीमाओं पर होकर यहाँ पर पहुँचने का काम किया है, चाहे टिकरी बॉर्डर हो जहाँ हम खड़े हैं, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे कुंडी बॉर्डर हो, ये सब जगह हैं। और अभी एक जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है, वहाँ पर पिछले 8 दिनों से निरंतर किसानों का पड़ाव चल रहा है, क्योंकि वहाँ पुलिस ने उनको रोका हुआ है। और इतना ही नहीं, तो रोजाना राजस्थान से अलग अलग जत्थे, कोई समर्थन देने आ रहा है, कोई। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेता राष्ट्रपति से मिले। विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। कहा, सरकार किसानों की बातों को समझे। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का किसान हटेगा नहीं, डरेगा नहीं। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक वे डटे रहेंगे। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं, जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। और किसानों की मांग, उनके आंदोलन और देश की वर्तमान स्थिति पर सीएम अशोक गहलोत ने गहरी चिंता जताई है और इसके लिए मोदी सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि अपना अधिकार मांगना कब से देशद्रोह हो गया। देश के वर्तमान हालात और किसानों के आंदोलन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने गहरी नाराजगी जताई है। एक के बाद एक कई ट्वीट कर गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। हमले की शुरुआत उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर की। उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार में बैठे अधिकारी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा है, इसलिए यह रिफॉर्म संभव नहीं है। ये बयान केवल सरकार को खुश करने के लिए है। जिस प्रकार लोकतंत्र की आड़ में केंद्र सरकार ने सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर विभिन्न कानून पास किए हैं। देश में उदारीकरण की याद करते हुए उन्होंने लिखा कि भारत में उदारीकरण और उसके बाद रिफॉर्म श्री मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रहते समय हुए थे, जिनकी बुनियाद पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। लेकिन तब ना ही लोग सड़कों पर आए और ना ही किसी ने ठगा हुआ महसूस किया। अब ऐसा क्या कारण है कि लोगों को सड़कों पर उतरकर भारत बंद का ऐलान करना पड़ा? पूरा देश का किसान उद्वेलित थे, चिंतित थे, अपने भविष्य को लेकर के नौबत नहीं आती। इस सरकार का तो रवैया यही है और इसी कारण से आज पूरे देश में आज बंद का आयोजन किया किसानों ने, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। अब भी सरकार को समझ लेना चाहिए कि किसानों की भावनाओं का सम्मान करे, उनको बुला के प्यार से बात करे। मोदी सरकार पर गहलोत का हमला यहीं नहीं रुका। उन्होंने लिखा, ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले ये लोग धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है और वो इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे देश विरोधी करार दे दिया जाता है।
इनको समझना चाहिए कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, अपने अधिकार मांगना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र में सच्ची श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। गहलोत ने केंद्र सरकार पर संवादहीनता का भी आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 10 केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किसान आंदोलन के खिलाफ उतरना पड़ा, क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों और विपक्ष समेत किसी स्टेक होल्डर से संवाद ही नहीं किया। अगर संवाद किया होता तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। पहले भी देश की जनता ने अपने प्रधानमंत्रियों पर यकीन किया है, उनके बनाए हुए कानूनों का स्वागत किया है। अगर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की बात सुनकर उनसे संवाद करते तो मामला इतना नहीं बढ़ता। अंत में गहलोत ने मोदी सरकार को एक सलाह भी दी। उन्होंने लिखा, कोरोना काल में लोगों ने उनके कहने पर ताली, थाली, घंटी बजाई, मोमबत्ती जलाई, लेकिन किसानों के मुद्दे पर मोदी जी ने चुप्पी साध ली। अगर वो किसानों के हक में सही निर्णय लेते तो किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। प्रधानमंत्री जी को अब भी सभी से संवाद स्थापित कर उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। अभी तक वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, झोटवाड़ा को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झोटवाड़ा को ये गिफ्ट दिया है। सैटेलाइट हॉस्पिटल की सौगात झोटवाड़ा को मिली है। नरपत सिंह राजवी ने इस संबंध में मांग उठाई थी। अब जानकारी मिल रही है कि पंचायत समिति की जगह यह हॉस्पिटल बनेगा। राजवी ने गहलोत का इस सौगात पर आभार जताया है। और एक बड़ी खबर एसीबी की कार्रवाई की मिल रही है। खबर मिल रही है 12 से। यहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्रवाई की गई। हालांकि कार्रवाई को लेकर फिलहाल एसीबी ने किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है, यानी एसीबी ने यह पुष्टि नहीं की है कि किसी तरह की ट्रैप की कार्रवाई वहां हुई है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि जिला कलेक्ट्रेट में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी कोटा के एएसपी चंद्रशील ठाकुर मौजूद हैं। जिला कलेक्टर चैम्बर में कार्रवाई चल रही है। सारे संकेत, सारी बॉडी लैंग्वेज जो वहां पर मौजूद लोगों की नजर आ रही है, वो इशारा कर रही है कि एक बड़ी कार्रवाई 12 में एसीबी ने की है। हालांकि एसीबी अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं की है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी विपिन से। विपिन, क्या जानकारी है? बताना चाहूंगा, जिला कार्यालय के भीतर इस वक्त एसीबी की टीम है और एसीबी कोटा के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं चंद्रशील ठाकुर, उनके नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। जो अभी तक एसीबी की तरफ से पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन परिवादी जो है पूरे मामले में वो जो है उसका पेट्रोल पंप है और कोई एनओसी का मामला है पेट्रोल पंप का। गोविंद अटलपुरी है, कांग्रेस के नेता हैं। ये कोई इनकी लीज पर, सरकार की जमीन से जमीन लीज पर थी, उसको रिन्यूअल कराना था जमीन को। तो ये रिन्यूअल की फाइल लगी हुई थी, तो जिला कलेक्टर कार्यालय से निरस्त हो चुकी थी, तो उसी को लेकर ये रोड था। और ये रिन्यूअल जो सैंक्शन कराने के लिए बताया जा रहा है परिवादी द्वारा, जो वो पैसे उन्होंने जिला कलेक्टर को, पीए को 1,40,000 दिए, ऐसा परिवादी का कहना। हालांकि एसीबी जो अधिकारी है वो इस बात को भी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। इस वक्त कार्रवाई जो है वो चल रही है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह यहाँ इस सील कर दिया गया है और इस वक्त जो है टीम जो है वो अपनी कार्रवाई जारी है। मैं चाहता हूं विपिन, एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जानकारी जो मिल रही है, हालांकि एसीबी पुष्टि नहीं कर रही है, मामला किससे जुड़ रहा है, कौन ट्रैप हुआ है और क्या मामला रहा है, ये एक बार फिर आप विस्तार से बताएं। मैं बताना चाहूंगा स्वप्निल, पूरा मामला एक पेट्रोल पंप की एनओसी को लेकर है। कांग्रेस के नेता है गोविंद अटलपुरी, उन्हीं से ये जानकारी मिली है। उन्होंने बताया है मीडिया को कि 1,40,000 रुपए की रिश्वत जो है जिला के पीए को उनके पेट्रोल पंप की एनओसी जो थी, जमीन की लीज की थी एनओसी, उसको ये जारी करवानी थी, लीज एक्सटेंशन करवाना था, उसको लेकर दिए गए हैं।
फिलहाल हालांकि परिवादी का कहना है, लेकिन इस बारे में मैंने यहाँ जो एडिशनल एसपी की कार्रवाई चली उनसे बात करने की कोशिश की। ठीक है विपिन, मैं आपका शुक्रिया करता हूं तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से मेरे सहयोगी सौरभ गृहस्थी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां आज सौरभ हुई हैं, कई चौंकाने वाली भी कार्रवाइयां रही, जिसमें से एक ये जो 12 में सामने आई। 12 में जिला कलेक्टर के पीए को ट्रैप कर लिया गया है। इसकी पुष्टि जो है वो एसीबी मुख्यालय जयपुर ने कर दी है। 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए 12 जिला कलेक्टर का पीए जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब और जो जानकारियां हैं वो एसीबी अभी जुटा रही है। साथ ही उसके पीए के घर पर भी सर्च जो है वो अभी की जाएगी। कोटा एसीबी की ये पूरी कार्रवाई है और जो एसीबी मुख्यालय है उसके निर्देशन में ये कार्रवाई जो है वो की गई थी। और ये भी जानकारी मिली है कि जो पेट्रोल पंप के एनओसी देने की जो बात थी उसे लेकर जो है वो ये रिश्वत पूरी मांगी गई है और एसीबी ने आज इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत बड़ी कार्रवाई आज एंटी करप्शन डे पर एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश हेमंत में के नेतृत्व में 12 में बहुत बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। अब चूंकि जो एनओसी देने की बात को लेकर जो है वो पूरी कार्रवाई हुई है, इस लिहाज से अब एसीबी अन्य जो जानकारियां जुटानी है कि उसने किसके कहने पे मांगी थी, क्या और क्या तथ्य हैं, वो जो है वो अब एसीबी जुटा रही है। लेकिन ये कंफर्म एसीबी मुख्यालय की ओर से हो गया है कि 12 जिला कलेक्टर का पीए जो है वो 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हो चुका है। जी स्वप्निल, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे नतीजों के बाद पंचायत